और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि संविधान में प्राचीन आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त करना यह है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुष ने जल, जंगल और जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आजादी और 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के लिए उत्खनन करके आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीनों से विस्थापन किया गया है। उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं है, जबकि संविधान में 244 के तहत अनुसूचित 5 और अनुसूचित 6 में उल्लेख है। अनुसूचित 6 में उल्लेख है, इन क्षेत्रों में केंद्रीय राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रणा परिषद की स्थापना कर वही विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करे और उसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के अधीन होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में लगातार राज्य एवं केंद्र को सरकार कानून बनाकर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया और असंवैधानिक कानून को स्वीकार किया। इसलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। हम सभी संगठनों से अपनी बुनियादी और जायज मांगों को एकत्रित कर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। हमारी निम्नलिखित मांगे हैं, कृपया आप संविधान के दायरे में रहकर हमारी मांगों पर विचार कर उचित कार्रवाई करें। हमारी मांग नंबर 1, अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान की अनुसूची 244 और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची पर अमल करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से अध्यादेश जारी किया जाए और तमाम राज्यों में स्थिति असंवैधानिक जनजाति मंत्रणा परिषद को रद्द किया जाए। जनजाति मंत्रणा परिषद को के बजाय राज्य की राजधानियों में सचिवालय की स्थापना कर उनको सभी प्रशासनिक और नियंत्रण के अधिकार सौंपे जाए। हमारी मांग नंबर 2, आजादी के बाद से राजनीतिक मंत्रणा परिषद का गठन नहीं किया गया और जिन राज्यों में मंत्रणा परिषद बनाई गई उसके अध्यक्ष और गैर आदिवासी है। संविधान निर्माताओं को पहले से एहसास था कि 5वीं और 6वीं अनुसूची को केंद्र और राज्य सरकार अमल में नहीं लाएगी, इसलिए उन्होंने मंत्रणा परिषद को अलग से स्थापित कर प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की है। परंतु राज्य सरकारें मिलजुल कर असंवैधानिक फैसले ले रही है। यही मूल कारण है कि आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मांग नंबर 3, आदिवासियों की पहचान खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुच्छेद की अनदेखी का परिणाम न केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, लिंगायत पर हुआ है, बल्कि आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का काम आजादी से लेकर आज तक जारी है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हमारी मांग नंबर 4, विभिन्न आदिवासी समुदाय द्वारा अलग अलग राज्यों में पहचान खत्म होने के कारण अलग अलग धर्म कोड की मांग के लिए 3 दशकों से आंदोलन चल रहा है, जो अब उग्र रूप
उग्र रूप धारण करने की स्थिति में है। उनको उनके समुदाय की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार गोंडी, सारना आदि धर्म, आदिम ट्राइबल आदि धार्मिक पहचान लिखने का अधिकार दिया जाए और इन सभी धर्मों को मानने वाले आदिवासियों की राज्य पर गिनती करवाई जाए। 2021 के जनगणना प्रपत्र को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर धार्मिक कॉलम के बारे में उनकी स्वतंत्र रूप से राय ली जाए। जनगणना कर्मियों द्वारा जबरन हिंदू या अन्य कोई धर्म आदिवासियों की इच्छा के विपरीत लिखे जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वतंत्र इच्छा के अनुसार गोंडी, सारना आदि धर्म, आदिम ट्राइबल आदि धार्मिक पहचान लिखने का अधिकार दिया जाए और इन सभी धर्मों को मानने वाले आदिवासियों की राज्य पर गिनती करवाई जाए। 2021 के जनगणना प्रपत्र को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर धार्मिक कॉलम के बारे में उनकी स्वतंत्र रूप से राय ली जाए। जनगणना कर्मियों द्वारा जबरन हिंदू या अन्य कोई धर्म आदिवासियों की इच्छा के विपरीत लिखे जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारी मांग नंबर 6, गजराज अभयारण्य व्याघ्र अभयारण्य के नाम पर एक एनजीओ की पिटीशन पर दिनांक 13 फरवरी 2019 पर 22 लाख से ज्यादा आदिवासियों को बेदखल कर जानवरों के लिए अभयारण्य का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के विपरीत है, उसे तत्काल रद्द किया जाए। हमारी मांग नंबर 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्रों से धर्म का कलम हटाया जाए, क्योंकि जाति कोई भी हो सकती है, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हमारी मांग नंबर 8 राज्य सरकारों के द्वारा वन संरक्षण के नाम पर जंगलों का निजीकरण करने का काम चल रहा है। यह संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का घोर उल्लंघन है। जनजाति मंत्रणा परिषद को जब प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार है तो राज्य सरकार किस आधार पर नियंत्रण कर रही है। इस वजह से आदिवासियों में विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए इसको रद्द किया जाए। मांग नंबर 9, ज्यादातर आदिवासी समुदाय में निरक्षरता यानी कि अनपढ़ होने के कारण 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है और उनके जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। वन अधिकार पट्टा में जानकारी दर्ज है, वह 30-35 सालों की है और NRIC, NPR और CA के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग कर आदिवासियों को भारत की नागरिकता का अधिकार समाप्त करने की साजिश की जा रही है, इसलिए उसे रद्द किया जाए। मांग नंबर 10 अनुसूचित जनजातियों को जिस प्रकार से 10 साल का राजनीतिक आरक्षण है, बिना कोई धरना ज्ञापन की मांग के लगातार बढ़ाया जा रहा है, वहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के साथ निजी संस्थानों में भी प्रतिनिधि सुनिश्चित की जाए। मांग नंबर 11 RSS प्रमुख मोहन भागवत और उनके अनुशांसिक संगठनों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में 2001 की जनगणना में आदिवासी को जबरन हिंदू बनाने के लिए वचनबद्धता जाहिर की है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक का खुल्ला उल्लंघन है, उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। मांग नंबर 12 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सवर्ण जातियों के लोगों के द्वारा आदिवासियों को मिले संवैधानिक हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाए। इस प्रकार से हमने ये आवेदन पत्र राष्ट्रपति महोदय को दिया था और पूरे भारत के अंदर दिया था। अगर आदिवासी समाज हिंदू बनता है तो भारतीय संविधान के अंदर हिंदू के नाम से हक अधिकार नहीं है। अगर बाबा साहब के संविधान के अंदर SC, ST, OBC को हक अधिकार है तो ST की 801 जातियां, OBC